नमस्कार। पिछले प्रतिशत के क्लास में मैंने आपको जो है बताया था कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से, मतलब कि प्राकृतिक संख्या से, आप इसे किसी नंबर से, होल नंबर से, कोई भी नंबर हो, अगर उससे घटाते हैं तो क्या तरीका होता है। तो एक शॉर्ट तरीका था, मैंने बताया था। जैसे मान लो यहाँ पे हमें 90 से घटाना है 5 सही 2/3। हमें 90 से 5 सही 2/3 घटाना है, ठीक है। तो 90 माइनस 5 एंड ऑफ 2/3 हमको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? तो 90 में से 5 न घटा के हम क्या करते हैं, हम 5 को न घटाकर 5 को न घटाकर हम एक बढ़ाकर घटाते हैं, एक बढ़ाकर घटाते हैं। मतलब क्या? 6 को, है ना। एक बढ़ाकर घटाते हैं किसको? 6 को। मतलब 5 न घटा के इसको एक बढ़ा के घटाते हैं। तो 90 में से 5 मत घटाओ, 90 में से 6 घटा दो। तो 90 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 90 में से 6 गए, 90 में से 6 गए, आपको बचेगा 84। ठीक है, 84 बचेगा। अब बच्चा 84 आ गया आपका। अब यहाँ पे 2 और 3, तो 2/3 यहाँ पे नहीं लिखना है हमें। 2/3 यहाँ पे नहीं लिखना, हमें लिखना है क्या कि 2 और 3 का अंतर। मतलब 3 में से 2 गए, कितना आएगा? 3 में से 2 गए, आएगा आपका 1/3। नीचे वाला जो रहेगा हम उसी को उतार लेते हैं, ठीक है ना। बाकी ऊपर जो लिखते हैं इन दोनों का अंतर लिखते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ पे 84 से ही 1/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। जैसे हमें 100 से घटाना है कितना? 100 से घटाना है हमको, मान लो कोई भी नंबर ले लो। जैसे हमको घटाना है 6 से ही 2/3, ठीक है। 6 से ही 2/3 घटाना है। तो अब 6 से ही 2/3 कैसे घटाएंगे? तो 100 से हम 6 नहीं घटाएंगे, हम क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे, 6 से 1 बढ़ाकर, ठीक है। तो 100 में से 7 गए, कितना आएगा? 100 में से 7 गए, आएगा 93। अब यहाँ पे 2 और 3 का अंतर क्या आएगा? 3 में से 2 गए, 1। तो जो अंतर आता है ऊपर लिखते हैं उसको, और जो नीचे है उसको जस्ट का तस लिख देते हैं। तो आंसर हो गया तुम्हारा 93 सही 1/3। मेरी बातें समझ में आ रही? ठीक है। ये दूसरी पहले वीडियो का कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब तीसरा देखिएगा। तीसरा मैं दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल और लेके। मान लो हमको 110 में से घटाना है, कोई भी नंबर ले लो। मान लो हमको घटाना है 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9 घटाना है, ठीक है। 110 ऋण 11 से ही 1/9 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, ध्यान देना। तो 110 माइनस 11 से 1/9 घटाते समय हमें ध्यान देना है कि हमें 110 से 11 न घटा के बच्चा घटाना कितना है? 12 घटाना है। कितना घटाना है? 12। एक बढ़ाकर, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो तुम हमेशा एक बढ़ाकर ही घटाना। तो 110 में से 11 न घटा के हम 12 घटाएंगे, आएगा कितना? आएगा आपका, जब 110 में से 12 घटाओगे तो आएगा 98। कितना आएगा भैया? 98। और यहाँ पे 9 और 1 का अंतर क्या आएगा? 9 में से 1 गए, 8। तो जो अंतर आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और नीचे आपका जस का तस हो जाता है। तो 98 सही 8/9। ये सीख गए कि नहीं आप? तो किसी भी नंबर में से जब मिक्स फ्रैक्शन घटाते हैं, मिश्रित भिन्न घटाते हैं, तो आपका आंसर आपका इस तरीके से आता है। मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो चलो तो अगला थोड़ा सा मैं और ब्रेक करके बता देता हूँ। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जैसे मिक्स फ्रैक्शन है, मान लो दिया है कि 2 सही 1/2 दिया है, ठीक है। ये दिया है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 है और प्लस 1/2 है। तो ये आपका तो क्या हो गया? ये आपका हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया भैया? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर, जिसमें जो है अंश, ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें अंश जो होता है, अंश होता है वो छोटा होता है किससे? हर से। मतलब ऊपर वाला जो है भाई, ऐसे समझ लो साफ साफ शब्दों में कि ऊपर वाला जो होता है हमेशा नीचे वाले से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस पर मैंने सही का निशान लगाया। क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे
ये 1/2 है। क्या यहाँ पे 1/2 है? तो 1/2 है तो मतलब कि यहाँ पे एक ऊपर वाला छोटा है किससे? नीचे वाले से। लेकिन अगर बच्चा ये दे दे, जिसे 5 सही 8/3 दे दे, 5 सही 8/3 दे दे। अब देखो 5 सही 8/3 में, 5 सही 8/3 में क्या है? 5 सही 8/3 में एक समस्या है क्या? क्योंकि यहाँ पे अंश जो है ना, यहाँ पे अंश जो है वो आपके हर से क्या है? हर से आपके बड़ा है। तो इसको हमें छोटा करना है तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, 5 धन 8/3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 धन 8/3। अब देखो 5 तो 5 ही रहेगा। देखिए 8/3 को तुम ब्रेक कर सकते हो कैसे? 8 में 3 का भाग दे दो तो 3 दूनी 6, कितना आया यहाँ पे? 2। तो जो यहाँ पे आता है इसे हम बोलते हैं कोशिएंट। क्या आता है? कोशिएंट, जिसको आप बोलते हो बार। ठीक है, ये आपका आता है रिमाइंडर, मतलब शेषफल आता है। तो हमेशा जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं भाग देते समय, तो बनाते कैसे हैं? जो यहाँ पे होता है ये वाला आपका यहाँ पे आ जाता है सही में, और यहाँ पे ये वाला ऊपर चला जाता है, और बटे में क्या आ जाता है तुम्हारा? जिसे भाग देते हो। तो जो शेषफल होता है वो यहाँ पे होता है, जिसे भाग देते हो यहाँ पे होता है, और जो सही वाला होता है ये वाला होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2। तो लिखे हम 2 सही 2/3, मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 सही 2/3। मेरी बातें समझ में आ रही है? अब देखो इसको 5 धन, इसको फिर क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 धन 2/3। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 सही 1/2 था, तो इसके बीच में प्लस होता है, एक मतलब 2 धन 1/2 हो गया। तो वैसे यहाँ पे सॉरी, तो वैसे यहाँ पे 2 सही 2/3 है, तो 2 धन 2/3 हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 और 2 कितना हो गया भैया? 7 हो गया। यहाँ पे प्लस 2/3 है। तो जब ऐसा रहता है प्लस में रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 2/3। ठीक है, तो इसका ये वाला जो है, ये वाला आंसर क्या था? ये गलत था। ये इसे आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न नहीं कर सकते हो। मिश्रित भिन्न ये नहीं है, मिश्रित भिन्न ये है। ठीक है, मिश्रित भिन्न क्या होता है? ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 2 देखो, अब देखो यहाँ पे 2 क्या हो गया? छोटा हो गया 3 से। यहाँ पे 8 बड़ा था 3 से, इसलिए आपका मिश्रित भिन्न नहीं था। लेकिन जब ऊपर वाला छोटा हो गया तो कह सकते हो हाँ आप ये मिश्रित भिन्न है। मेरी बातें समझ में आ रही? ठीक। चलो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्लास चल रही है आपकी, वो क्लास चलती रही क्लास में। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा क्लास में क्वेश्चन हो जाएगा, या क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए क्लास में कॉन्सेप्ट हो जाए, तो थोड़ा सा स्पीड आ जाएगी, तेज़ी आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ नए बच्चे भी हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है समझने में। ठीक है ना, तो उनको साथ लेके चलना है मेरे को, बहुत स्पीड में नहीं चलना है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो नए वाले भी सीखते रहें, पुराने वाले तो सीखे ही हैं। ठीक है, पुराने वालों की कैचिंग पॉइंट बहुत तगड़ी होती है, वो तुरंत जो है ना उसको ग्रैस्प कर लेते हैं। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ग्रिप में लाना प्रॉब्लम होती है। तो वो एक बार सीख जाएंगे तो पुराने के इक्वल उसी पटरी पे वो भी भागेंगे। ठीक है ना, तो एक पटरी पे चलने के लिए जो है साथ साथ थोड़ा सा चलना होगा, उसके लिए थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ पढ़ा दूँ, कुछ क्लास में पढ़ा दूँगा, तो आपका जो है स्पीड बरकरार रहेगा और एग्ज़ाम भी आपका सूटेबल तरीके से होता रहेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मुझे इस फ्रैक्शन को क्या कर देना है? याद करा देना है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को याद कराने के लिए कुछ मेरे पास है चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं यहाँ पे लाके आपको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे इसे सीखो कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम 100% को ब्रेक करेंगे तो 100 गुणे इस प्रतिशत का मान होता है 1/100। प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/100। ये पहली क्लास में बताया गया है। ठीक है, तो 100 गुणे प्रतिशत का मान 1/100, तो 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। कितना बचा? 1। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि भैया 100% का मान 1 होता है। 100% का मान क्या होता है? 1 होता है। चलो ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा देखो कि 200% का मान कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि 200 गुणे हो जाएगा, प्रतिशत है
तो प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 1/100। तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, वैल्यू आ गई कितनी, 2। मतलब 200% का मान होता है कितना, 2 होता है। चलो ठीक है। तीसरा देख लो, सिमिलरली ऐसे आपका 300% बराबर हो जाएगा 300 गुणे 1/100, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 3, ठीक है। ऐसे ही तुम किसी भी वैल्यू, जैसे मान लो 1700% की वैल्यू निकालना है मुझे, 1700% की वैल्यू निकालना है मुझे, तो कितना आ जाएगा, 1700% की वैल्यू हो जाएगी 1700 गुणे 1/100। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना बचा, 17। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर यहाँ पे 100, 200, 300, 400 समथिंग ऐसे प्रतिशत में अगर देगा कुछ, तो उसकी वैल्यू जो है ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये याद नहीं करना है, हमें ये मालूम है, खुद ही मालूम है कि 100% की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 200% की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 300% की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और 400% की वैल्यू 4 होगी, 500 की 5 होगी, 600 की क्या होगी, 6 होगी, 700 की 7 होगी। थोड़ा सा आवाज़ कम करो इधर, ठीक है। तो 600 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 700 का 7 हो जाएगा, 800 का 8 हो जाएगा, 900% का 9 हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। ये काम आने वाले हैं, ये सब क्या है, काम आने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। काम आएगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ कि सर इस बता रहे थे सही है, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे देखना, आगे देखना। जैसे अभी तक तो जैसे ये सीखे हो कि किसी प्रतिशत से हम भिन्न को ला रहे थे, है ना। मान लो अगर भिन्न दिया हो बच्चा, अगर भिन्न दिया हो तो कैसे लाओगे। मान लो अगर दिया है यहाँ पे, जैसे ये भी सीख लो, थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक करना कैसे सीखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 15, ठीक है, और 15 बटा दे दिया कितना, 8। तो 15/8 को कैसे ब्रेक करोगे, तो सिंपल सी बात है, बच्चों वाला बात बता रहे हैं कि 15 में 8 का भाग देंगे, ठीक है ना भैया। तो 8 दूनी 16 होता है, लेकिन नहीं ले जाएंगे अभी, पहले ऐसे सीखो कि 8 1 का 8, कितना आया, 8 1 का 8, कितना आया यहाँ पे आया 7। तो हम क्या लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे भैया एक सही 7/8। बोलो हाँ कि ना। हम लिखेंगे 1 सही 7/8, और इसको लिख सकते हैं 1 धन 7/8। ये तो एक तरीका हो गया, एक तरीका हो गया कि हम ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका बच्चा ना और है, बहुत अच्छा तरीका है, उसे देखना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें बचपन में सिखाया गया था कि भाग देते समय ऐसा पहाड़ा पढ़ो 8 का कि 8 1 का 8 हो, 8 दूनी 16, मतलब 15 से ज़्यादा ना हो। लेकिन अब बचपन वाली बात नहीं है, बचपन का प्यार मुझे भूल जाना है अब, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या सीखना है, मुझे यहाँ पे सीखना है कुछ और, क्या, 8 दूनी 16। क्या कर देंगे हम, 8 दूनी 16, कितना है यहाँ पे आया -1, कितना है यहाँ पे -1 आया, ठीक है ना, -1 आया, सॉरी एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 8 दूनी 16 कर देंगे, -1 आया। अब बच्चा यहाँ पे मुझे ये सीखना है कि अगर 8 दूनी 16 हो गया है, -1 आया, तो मुझे ऐसे लिख देना है कि जैसे यहाँ पे ये वाला पहला था कि अगर मेरा 15/8 है, 15/8 है, तो मेरा आंसर आया 1 सही 7/8 या 1 धन 7/8, ठीक है ना। दूसरा मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ, कि 15/8 को ही 2 तरीका, पहला तरीका तो मैंने लिख दिया, दूसरा तरीका ये लिख सकते हो कि ऐसे 2 माइनस 1/8, 2 माइनस 1/8 कैसे, यहाँ पे देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 16 में से 1 गए, कितना आया 15, ठीक है ना। तो 15/8 को लिख सकते हो 8 दूनी 16, 16 में से 1 गए 15/8। तो 15/8 को 2 तरीके से, एक तो आप प्लस वाले में लिख सकते हो, एक आप माइनस वाले में लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ये एग्ज़ाम क्वेश्चन में जब आएगा तो इसको कम प्रीफर करूँगा, ठीक है ना। हैं दोनों सही, ऐसा नहीं है, बट ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में टफ पड़ जाएगा। जैसे मुझे अगर मान लो 1/8 की वैल्यू देखनी होगी, तो मुझे 1/8 की वैल्यू मिल जाएगी 12 से 1/2। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे 7/8 है, तो 1/8 करने के बाद उसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो इतना झाम करने से बेटर है कि मैं ये वाला प्रीफर करूँ, यही कारण है कि मैं प्रीफर इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1/8 डायरेक्टली वैल्यू बन जाती है, और डायरेक्टली वैल्यू यू कैन पुट हियर एंड यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, और 2 मीन्स क्या, 2 यहाँ पे नंबर है,
इसको प्रतिशत में जब चेंज करोगे तो ये कितना है 200 है, 1 होता 100 होता, 3 होता 300 होता, 4 होता 400, अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे क्या है बताए थे, वही चीज़ मैं बोला था ना कि इसका यूज पड़ेगा, तो उसका यूज यहाँ पे यही है। ठीक है, इतना सीख रहे हो मेरी बातों को? चलो, अभी इतना जल्दी सीख जाना भी सही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चा, क्या यहाँ पे लिखा है तुम्हारा 6 बटे क्या लिखा है, 6/7 लिखा है। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेता हूँ 6/7, 6/7 लेता हूँ। अब 6/7 में अब इसे तुम्हें डिवाइड करना है, तो 6/7 को तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। 6/7 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो हमें 6/7 को डिवाइड करने का तरीका ये है कि 6 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे। कैसे, 7 1 का 7, यहाँ पे कितना आया -1। तो मैं लिख सकता हूँ 6/7 के बराबर लिख सकता हूँ 1 - 1/7। बोलो हाँ कि ना, 1 - 1/7, जो माइनस वाला है यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 1 का 7, 7 में से 1 गए 6/7। तो बोलो भैया हाँ 1 - 1/7। अब देखो ये बस सीखो, बाकी प्रतिशत में कैसे चेंज करना है वो बता दूंगा मैं। ठीक है ना, कि 6/7 को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे पहले ये सीख लो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। जैसे यहाँ पे लिखा है 16 बटे हम क्या कर दें 9, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहले तो हम 16 में भाग देंगे 9 का, ऐसे। ठीक है, भाग देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 दूनी ऐसे, 9 1 का 9, 9 1 का 9, कितना है घटा लो, आएगा आपका 9 घटाने पे 7। तो इसको लिख सकते हो कि 16/9 बराबर हो जाएगा तुम्हारा एक सही 7/9, या 1 धन 7/9। ये तो हो गया पहला। अब इसी को तुम एक तरीका और है, क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो ऐसे। कैसे लिख सकते हो कि 16 में हम 9 का जब भाग देंगे तो हम लिख सकते हैं कि 16 में 9 का भाग देते समय कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना आया भैया -2। अब इसको लिख सकते हो दूसरे तरीके में कि 16/9 बराबर लिख सकते हो कि 2 माइनस 2/9। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि 9 दूनी 18, 18 में से 2 गए 16/9। ठीक है, ये तो मैं अभी आपको चेंज करना सिखा रहा हूँ। मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/9 की वैल्यू कितनी है, 11 से 1/9। तो 11 से 1/9 में, ठीक है, तो ये चीज़ें हमको मिल गई कि 16/9 बराबर 2 - 2/9। कैसे, 9 दूनी 18, 18 में से 2 गए 16, 16/9, मतलब 16/9 को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें अगर सीख गए हो आप, तो एक क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूँ कि जैसे 13/7, 13/7 हो, तो अब देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 13 में 7 का भाग दे देंगे, तो 7 का भाग दोगे कितना आएगा, 7 1 का, सॉरी हाँ 7 1 का 7, 7 1 का 7 आया, कितना बचा यहाँ पे 6। तो पहला आप लिख सकते हो कि 13/7 को लिख सकते हो क्या, 1 सही 7/6, या 1 धन 7/6। पहला ये लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, इसी 13 में 7 का जब तुम भाग दोगे, इसी 13 में 7 का जब तुम भाग दोगे तो हम 7 दूनी 14 ले जाते हैं, एक बढ़ा के क्या आएगा -1 आएगा। तो इसको अब क्या लिख सकते हो, 13/7 को अब लिख सकते हो तुम कि 2 ऋण 1/7, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गए 13, 13/7। यहाँ पे 13/7 को मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, कारण है कि हमें 1/6 की वैल्यू क्या मालूम है, 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 में 7 का गुणा करने से बेटर है कि हम 1/7, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है भाई, यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये था कि 13/7 को हम लिखते थे 1 सही 6/7, उल्टा हो गया था भाई। ठीक है, 6/7 या 1 धन 6/7। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लस 1/7, मतलब 1/7 मतलब 14 सही 2/7 में 14 सही 2/7 में 6 से मल्टीप्लाई करने का बढ़िया ये है कि हम 1/7 की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं यहाँ पे उठा के। ठीक है ना, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 13/7 को हम लिखना प्रीफर करेंगे क्या, 2 ऋण 1/7। ये बस सीख लो, ये सीख लो कि हम कैसे ब्रेक करते हैं। उसके बाद मैं इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, और इसको या फिर कोई और नंबर फ्रैक्शन में हो उसको परसेंट में कैसे डायरेक्टली चेंज करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
चलो, तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाया कि कैसे फ्रैक्शन को ब्रेक करके जो है 2 पार्ट में कर लेते हैं, और 2 पार्ट में हो जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था बच्चा, अभी बताया था कि 100% को मैं लिखता हूँ 1, 200% को लिखता हूँ 2, 300% को लिखता हूँ 3, 400% को लिखता हूँ 4। ऐसे अगर मैं 1500% की बात करूँ, लिखूँ क्या लिखूँगा, 15 लिखूँगा। 1700% की बात रहेगा तो क्या लिखूँगा, 17 लिखूँगा। ऐसे अगर यहाँ पे 2 लाख लिख दूँ, 2 लाख प्रतिशत में हो और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 2 लाख के बट्टे 100 कर देंगे, डबल जीरो कैंसिल, 2000 आएगा। तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि 16/18, 16/18, तो 16/18 ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। कह रहा कि इसको चेंज करिए, इसको चेंज करिए किस में, इसको चेंज करिए प्रतिशत में, इसको चेंज करिए प्रतिशत में। तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे भैया, हम करेंगे पहले 16 में 18 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 16 में 18 का भाग जाएगा नहीं, तो लेकिन जाएगा कैसे, इस तरीके से जाएगा कि 18 एक का 18, कितना आ गया, -2। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 -2/18, बोलो हाँ कि ना। 1 -2/18, बच्चा यहाँ पे काम कर सकते हो कि 2 1 का 2, 2 9 18, तो 1 -1/9 हो गया, बोलो हाँ कि ना। 1 -1/9 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है तुम्हारी 100%, चूँकि मैं प्रतिशत में चेंज कर रहा हूँ तो 1 की वैल्यू कितनी है, 100 है। 1 की वैल्यू 100 है तो मैंने 100% लिख दिया। -1/9 की वैल्यू कितनी है, आ जाओ। 1/9 की वैल्यू है 11 से 1/9, क्या है यहाँ पे, 11 से ही 1/9%। बच्चा घटा दो, 100 में से 11 नहीं घटना है, मैंने बताया था अभी जस्ट। 100 में से 12 घटना है, 11 को 1 बढ़ाकर, तो 100 में से 12 गए कितना आएगा, 100 में से 12 गए आएगा तुम्हारा 88, ठीक है, 88 आ गया। उसके बाद तुम्हारा 1/9 है, तो 1/9 नहीं लिखना है मुझे, 1 और 9 का अंतर लिखना है, तो 9 में से 1 गए 8, जो अंतर आता है उसे ऊपर लिखेंगे और जो नीचे है उसे नीचे जस का जस हम उतार देंगे। तो आपका हो गया 88 सही 8/9 आपका आंसर हो गया। मेरी बातें समझ में आ रही है। तो 16/18 का मतलब हो गया, 16/18 का मतलब हो गया, इसको प्रतिशत में चेंज कर दिया मैंने, 88 सही 8/9। किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, 88 सही 8/9, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 15/8, 15/8, ठीक है बच्चा। तो 15/8 को क्या लिखते हो आप, अब देखो 15 में 8 का भाग कैसे जाएगा, या तो 8 1 का 8 ले जाओ, या तो 8 दूनी 16 ले जाओ। तो 15 में 8 का मैं भाग देता हूँ कैसे, 8 दूनी 16 कर देता हूँ, क्योंकि नज़दीक 16 है और 8 1 का 8 बहुत दूर रह जा रहा है, तो नज़दीक 16 है तो 8 दूनी 16 ले जाओ, कितना आ गया यहाँ पे -1 आ गया। क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ भैया 2 - 1/8, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, 2 - 1/8। अब देखो बच्चा तुम्हें बताया हूँ कि 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 200 - 1/8 की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे देखो 1/8 की वैल्यू है 12 सही 1/2%। इसीलिए कह रहा हूँ चार्ट को एकदम चार्ट डालो, रट डालो पूरा। तो 200 में से 12 नहीं घटाएंगे, क्या घटाएंगे आप लोग जानते हैं, 2 में से हम घटाएंगे 13, तो 200 में से 13 में घटाएंगे, बताओ कितना बचा, 200 में से 13 गए तो बचेगा तुम्हारा 187, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे 2 और 1 का अंतर कितना आएगा, 2 में से 1 गए 1, 1 जो अंतर आता है ऊपर लिखते हैं, जो नीचे है उसे हम नीचे ही उतार देते हैं। तो सिंपल सी बात है, मुझे मिल गया 15/8 की वैल्यू मिल गई कितनी, 187 सही 1/2, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये आपका हो गया, बोलो भैया सही है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे लिखा है यहाँ पे 24/9, क्या लिखा था 24/9। तो 2 तरीका है, या तो 9 दूनी 18 करो, लेकिन 18 और 24 में बड़ा अंतर आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 त्रिक 27 कर देते हैं, 9 त्रिक 27, अंतर कम हो जाएगा। तो हम 24 में 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 त्रिक 27 ले जाते हैं, अंतर कितना आ गया -3, तो इसको लिख सकते हैं, जो यहाँ पे आता है उसको यहाँ लिखते हैं 3 - 3/9, बोलो भैया हाँ कि ना, 3 - 3/9, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कट जाएगा, 3 1 का 3 और 3 त्रिक का 9, तो मिल गया मुझे 3 - 1/3। अब देखो सिंपल सी बात है, 3 की वैल्यू कितनी है, 300 है, तो 300% हो गया, और माइनस यहाँ पे 1/3 की वैल्यू देखो वहाँ पे लिखा है 33 सही 1/3, क्या लिखा है 33 सही 1/3,
3%। अब भैया 300 में से 33 सही 1/3% कैसे घटाओगे? तो 300 में से 33 नहीं घटाओगे, क्या घटाओगे? 300 में से हम घटाएंगे कितना? 34 घटाएंगे, और 300 में से 34 जब घटाओगे तो बचेगा तुम्हारा 266। कितना बचेगा? 266। और यहाँ पे देखो 3 और 1 का अंतर क्या आएगा? 2 आएगा। 3 1 का अंतर आएगा तुम्हारा 2, और 2 जो अंतर आता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, नीचे हम क्या लिखेंगे? आपका 3 ही रहेगा। तो आपका हो गया 266 सही 2/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। 24/9 की वैल्यू आ गई कितनी? 266 सही 2/3। बोलो भैया हाँ कि ना? ठीक है, ये आपका हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लो भैया, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है तुम्हारा 51/18, 51/18, ठीक है ना? तो 51/18 पहली बात तो 3 से कर सकता है। कैसे? 3 से कर सकता है। कैसे कटेगा? 3 से? 3 से काट दो, या तो नहीं काटना है तो मत काटो, कोई मतलब नहीं है, आंसर बाद में कट जाएगा वो। तो 51/18 को कैसे सॉल्व करना है मुझे? हम 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 18 का पहाड़ा कम पढ़ेंगे तो 18 दूनी 36, 36 और फिर 15 15 हो गया, बहुत गैप हो जाता है। तो 18 तियाँ 54 ले जाते हैं। 51 है, 18 से हम भाग देते हैं, तो 18 तियाँ 54 ले जाते हैं, घटाते हैं तो आता है यहाँ पे -3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 - 3 बटे कितना? 18। बोलो हाँ कि ना? सही है ना? अब देखो यहाँ पे 3 से कट जाएगा 18, 3 1 का 3, 3 6 18 आ गया भैया 3 - 1/6। अब देखो 3 - 1/6, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 300 है। तो 300% माइनस 1/6, 1/6 मीन्स क्या? 16 सही 2/3। वहाँ पे देखो दिया है 1/6 का मान है 16 सही 2/3। हम उल्टा भी चलते हैं, जैसे फ्रैक्शन से परसेंट पे चलेंगे और फिर परसेंट से फ्रैक्शन पे भी आएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो 300 में से 16 सही 2/3% क्या करना है हमको? घटाना। कैसे घटाओगे? 300 में से हम 16 नहीं घटाते हैं, क्या घटाते हैं? 1 बढ़ाकर घटाते हैं। तो 16 न घटा के क्या घटाएंगे? 17 घटाएंगे। अब भैया 300 में से 17 जब घटाओगे तो तुम्हारा बचेगा 287। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? 287 बचेगा, ठीक है। अब रुको, अब 2 और 3 का अंतर क्या आएगा? 3 में से 2 गए 1, जो अंतर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे है उसको जस का तस उतार देते हैं। बार बार बताया मैंने। तो आपका आंसर आ गया किसका? 51/18 का आंसर आ गया तुम्हारा कितना? 287 सही 1/3%। एनी प्रॉब्लम? आई होप कि आप लर्न कर रहे हो मेथड को, सीख रहे हो मेथड को, ठीक है? कॉन्सेप्ट बना रहे हो मेथड का, ठीक है? कॉन्सेप्ट बना लो, फिर बाकी तो कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम धमाक धमाक करोगे, ठीक है ना? ये चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है ना? अभी तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन से, सॉरी ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है? फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज किया आपने, ये आपने सीख लिया, ठीक है बच्चा? ये आपने सीख लिया। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अब प्रतिशत से आप फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में कैसे बदलोगे? प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलोगे? जैसे क्वेश्चन एक आपका आ गया, क्वेश्चन आ गया कि 266 सही 2/3% मान लो, ठीक है ना? पहला इतना टफ नहीं लेंगे, थोड़ा पहला आसान ले लेंगे। हम ले लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा कि जैसे 216 सही 2/3% को चेंज करिए किसमें? चेंज करिए आप भिन्न में, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे भिन्न में? ध्यान दो। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लें। 2 भागों में डिवाइड करने का सेंस ये है कि इसको आसान कर दें। आसान करने के बाद ये आपका तुरंत आंसर दे देगा। कैसे करेंगे भैया? अब इसको हम देखो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 216 से ही 2/3 है, इसको तुम लिख सकते हो, शायद इतना तो आता ही होगा कि 200 प्लस 200% और प्लस 16 सही 2/3%। भाई सब्जी उब्जी लेने मार्केट जाते होगे ना, तो घटाना जोड़ तो इतना आता होगा ना कि अगर 216 है तो उसको 2 भागों में डिवाइड करें, 200 और 16 से 2। अब कितने बच्चों के दिमाग में ना ये आ रहा होगा कि अरे भैया आपने इसको 200 और प्लस 16 से 2/3 में ही क्यों किया? इसको तो और भी कर सकते थे, 100 प्लस 116/3 कर सकते, 116 सही 2/3 कर सकते थे, ठीक है? 50 धन 150 166 सही 2/3 रख सकते थे। आपने 200 की, भैया आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे 200 100 300 400 इसकी वैल्यू मुझे मालूम है आसानी से, बाकी उसकी वैल्यू रखने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मैंने इसको इसलिए रखा
200 धन 16 से 2/3, ताकि इसकी वैल्यू में तुरंत जो है 200% की वैल्यू तुरंत मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। बोलो भैया हाँ कि ना। तो इसकी वैल्यू हमारी तुरंत आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। प्लस 16 सही 2/3 की वैल्यू प्रतिशत है, मैंने बोला था कि फ्रैक्शन से प्रतिशत में भी चलते हैं और प्रतिशत से फ्रैक्शन में भी आते हैं। तो अब देखो 16 सही 2/3 पूरे चार्ट में अगर याद किए होते तो तुरंत बताते, लेकिन याद किया नहीं आपने। तो यहाँ पे 16 सही 2/3 की वैल्यू जो है ना प्रतिशत में, इसका फ्रैक्शन में मान है कितना, 1/6। तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1/6 रख देंगे। बोलो भैया हाँ कि ना। डायरेक्ट हो गया। मिक्स फ्रैक्शन क्या कहता है कि जब कोई संख्या ऐसे नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है तो हम 2 धन 1/6 लिख सकते हैं, 2 सही 1/6 आंसर, ठीक है ना। तो चाहे आप 2 सही 1/6 लिखिए, चाहे ऐसे 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/6। भैया इस केस के बीच में गुणा होता है और फिर गुणा होने के बाद जो आता है उसमें प्लस कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/6। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो मतलब 216 सही 2/3 का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, 13/6। 13/6 फ्रैक्शन में, ये प्रतिशत है, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 13/6। कोई प्रॉब्लम किसी को। चलो ठीक है, अभी आप यूज टू हो जाओगे, याद आ जाएगा, सब 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 याद आ जाएगा, परेशान मत हो। जैसे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 107 सही 1/7 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो सिंपल सी बात है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। क्या भैया, हम इसको 100% कर दें और प्लस 7 सही 1/7% कर दें, कोई प्रॉब्लम किसी को। 100% धन 7 सही 1/7% कर दें। अब 100% की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस 7 सही 1/7 का मान देखो पूरे चार्ट में कहाँ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ दिख रहा है। 7 सही 1/7 का मान कितना है, 1/14। तो हम डायरेक्टली क्या कर दें, इसके मान 1/14। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 1 सही 1/14, 1 सही 1/14। अब इसको लिख सकते हो तुम क्या, 14 का 14, 14 और 1 15, 15 बटे कितना हो गया, 15/14। तो इसका आ गया 15/14। कितना आ गया, 15/14। तो 107 सही 1/7% का मान डायरेक्टली आप रख दिए यहाँ पे 15/14। किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि 305 सही 307 सही 5/9 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को भिन्न बदलिए तो क्या करेंगे हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब आप खुद ही बताएंगे कि सर ऐसा कर दीजिए, इसको कर दीजिए 300% और धन 5 सही 5/9। बोलो भैया हाँ कि ना। ठीक है, अब 300 का मान क्या हो गया 300 हो गया, 300 का मान हो गया 3। धन 5 सही 5/9 का मान देखो डायरेक्टली किस चार्ट में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। 5 सही 5/9 का मान है क्या, 1/18। तो क्या लिख सकते हो, 3 सही 1/18 या 18 तियाँ 54, 54 1 55, 55/18। इसका डायरेक्टली मान आ जाएगा 55/18। किसी कोई डाउट है यहाँ पे, सही है, ठीक है। तो आपका ये हो गया चेंज करने का तरीका, ठीक है। और देख लो बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो काटो। जैसे मान लो आ गया यहाँ पे 2006 सही 2/3, 2006 सही 2/3 क्वेश्चन आ गया, 2006 सही 2/3। इसको ब्रेक करो, सिंपल सी बात है। हम इसको ब्रेक कर लेंगे भैया, 2000% धन 6 सही 2/3%। बोलो हाँ कि ना। अब 2000% का मान कितना हो जाएगा, 2000% का मान हो जाएगा तुम्हारा कितना, 20 हो जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड होगा, 0000 कैंसिल, 20 आएगा, 20 हो गया। प्लस 6 सही 2/3 का मान कितना है, देखो यहाँ पे ये है 6 सही 2/3 का मान है 1/15। कितना है, 1/15। बोलो हाँ कि ना। इसको अब लिख सकते हो तुम 20 सही 1/15, 20 सही 1/15। इसको ब्रेक कर लो, 15 दूनी 30, 300 हो गया, 15 दूनी 30, 300 हो गया, 300 धन 1, 301 बटे कितना 15, 301 धन 1/15। तो 301/15 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब 2006 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 301
बटे 15, 301 बटे 15। मेरी बातें समझ में आ रही है? 301 बटे 15। कोई किसी को कन्फ्यूज़न है क्या कुछ? ठीक है, सही है ना? ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और उठाता हूँ, उसके बाद फिर जो है आगे चलता हूँ। तो जैसे मान लो दे दिया क्वेश्चन, दे दिया कि 557 सही 1/7% का मान क्या होगा। 557 सही 1/7% का मान भिन्न में क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक कर देंगे, दो भागों में ब्रेक करेंगे। कैसे? एक लिख देंगे हम भैया 500% और धन इसको लिख देंगे हम 57 सही 1/7%। कोई डाउट? ठीक है, 500% को हम लिख सकते हैं क्या? 500 को हम लिख सकते हैं 5, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। तो 500% को हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ भैया हम? यहाँ पे हम लिखेंगे 5 धन 57 से 1/7 का डायरेक्टली वैल्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो 4/7 हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4/7 डायरेक्टली लिख देंगे। तो इसको लिख सकते हो तुम 5 सही 4/7। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हो जाएगा 7×5 = 35, 35 और 4 39, 39 बटे कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ आपका 557 से 1/7% का मान हो गया तुम्हारा कितना? 39/7। किसी कोई डाउट है? बहुत स्पीड में आएगा, बहुत स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? तो ये बस सीखते रहो, ठीक है, ये बस सीखते रहो। एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा है कि बोल दे कि एक संख्या जो है, मान लो ये संख्या है और एक संख्या 2 है, कहे कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50% अधिक है। तो इसका कहने का सेंस है कि हम कैसे लिखेंगे कितना। तो इसको दो तरीका होता है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर माना कि ये x है, माना कि ये कितना है? x है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो होगा आपका, ये आपका होगा 150 x बटे 100, 150 x बटे 100। अगर कह रहा है कि पहली संख्या, मान लो यहाँ पे पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है, कह रहा है कि अगर दूसरी संख्या तुम्हारा दिया है कुछ और पहली संख्या हमको निकालना है। कैसे? कि जो दूसरी संख्या दिया हो वो पहली संख्या क्या हो, उसका 50% अधिक हो। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि ये संख्या कितनी है? 100। मान लो ये संख्या कितनी है? 100। तो दूसरी संख्या मान लिया मैंने कितना है? 100 है। तो पहली संख्या कितनी अधिक है? 50% अधिक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तुम्हारा? हम लिख सकते हैं 100 धन 50। 100 धन 50 मतलब कितना? 150। मतलब अगर पहली आपकी दूसरी संख्या आपकी क्या है? 100 है। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 50 अधिक करके 150 हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन ये कह दे कि दूसरी संख्या से पहली संख्या 30% कम है। क्या है? 30% कम है। तो माना कि दूसरी संख्या कितनी है? 100 है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 30% कम है। तो 100 में से 30 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70%। तो दूसरी अगर 100 है तो पहली आपकी क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि भैया कि आपकी जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, कह रहा कि 45% क्या है? अधिक है। 45% क्या है? अधिक है। तो हम क्या करेंगे? 100 में 45 को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 145। ठीक है, 145। तो अगर दूसरी 100 है तो ये हो जाएगा आपका 45। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? तो अगर मान लो क्वेश्चन कह दे कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 12% कम है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 12% कम है तो अर्थात 100 में से, मतलब दूसरी संख्या 100 है तो 100 में से हम क्या घटा देंगे? 12 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 88। तो 88 जो है आपकी पहली संख्या हो जाएगी। इतना समझ रहे हो ना? यही बात वाले क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना? इसलिए मैं इसको पहले सिखा दे रहा हूँ। अब देखना आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है। कि कह रहा है कि अब से का, जिससे, जिसका, जितना, जिनका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत कन्फ्यूज़ करता है।
ठीक है, उसके शब्दावली कन्फ्यूज़ करते हैं। तो शब्दावली से कन्फ्यूज़ ना होने के लिए मैंने एक चीज़ आपको बताया है। एक चीज़ ये है, ये शब्द जितने भी हैं, से, का, जिससे, जिसका, जिनका, मेरी बात समझ में आ रही है? से, का, जिससे, जिसका, जिनका, ये शब्द जिनके साथ आएंगे या जिनके बाद आएंगे, ठीक है, वो हमेशा कहाँ होगा? डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में होगा। कहाँ पे होगा? डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में होगा मतलब कहाँ पे होगा? हर में होगा, नीचे होगा। फ्रैक्शन में, भिन्न में, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो जैसे ही से, का, जिससे, जिसका, जिनका, ये शब्द जिस अंक के बाद आए या जिस अंक से लगे होंगे वो हमेशा नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वो हर में आ जाता है, मतलब नीचे आ जाता है। और ऊपर वो आता है जो प्रक्रिया बताया जाता है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे एग्जांपल मैंने लगा रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 जो है 600 से कितना कम है। 200 जो है 600 से कितना कम है। तो अब कितना कम है पहले तो निकाल लो पहले तुम, कि 600 में से कितना कम है? 200। 400 कम है। 400 कम है, लेकिन पूछा है कितना। अगर ये पूछा होता कितना कम है, अगर क्वेश्चन ये होता केवल कि 200 600 से कितना कम है, तो आप कह देते भैया 400 कम है। लेकिन पूछा वो नहीं है, पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है? हमें निकालना है कि भैया हर में क्या जाएगा? से किसके साथ लगा है? 600 के साथ। तो हर में क्या आएगा? हर में आएगा 600। सीख रहे हो ना? ठीक है। अब कितना कम था? 400 कम था। तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 400 ऊपर हो जाएगा 400, ठीक है। अब हमें इसे प्रतिशत में निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हमको सिखाया गया है, बचपन से सिखाया गया कि जब भी हमें कम ज़्यादा का या फिर किसी और का हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे करते हैं, 400 बटे 600 किया है तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 100 का। जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे ये सीखना नहीं, मुझे कतई ये 100 गुणा करके नहीं सीखना है। मुझे कतई 100 गुणा करने, भाई अगर करना है तो देख लो, कट जाएगा यहाँ पे। आगे कितना? 4 बटे 6 गुणे 100 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 400 बटे 6। काटो पीटे हुए तो तुम्हारा प्रतिशत में जो भी आएगा आ जाएगा। लेकिन मुझे कतई सीखना ही नहीं है। मुझे कतई जो है ये सीखना ही नहीं है। मुझे सीखना ये है कि फ्रैक्शन से कैसे करेंगे हम फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, क्योंकि ये स्पीड आपका बढ़ा देगा। एग्ज़ाम में स्पीड क्या करेगा? ये आपका स्टिमुलेट करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना, एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट करने के लिए क्या करें हम? इसको हम इस तरीके से सीखेंगे। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 00 से 00 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आ कितना गया? 4 बटे 6। 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। कितना आ गया? 2 बटे 3। अब 2 बटे 3 आ गया तो 2 बटे 3 वैल्यू किसकी होती है? आओ दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। भैया 2 बटे 3 आ गया है तो 2 बटे 3 वैल्यू हमको नहीं मालूम है। 2 बटे 3 हमको मालूम नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा 3। नीचे क्या था? 3 था, तो 2 गुणे 1 बटा 3। अब हमें मालूम है 1 बटा 3 का मान कितना होता है? 33 सही 1 बटा 3। तो यहाँ पे 2 गुणे 33 सही 1 बटा 3 हमें मालूम है। 1 बटा 3 का मान कितना? 33 सही 1 बटा 3 क्या? प्रतिशत। तो गुणा कर दो। तो 2 को गुणा 33 में करो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। फिर 2 1 का 2, 2 बटा कितना हो जाएगा? 3। तो 66 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। 66 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। 2 गुणे 33 66 हो गया। फिर 2 1 का 2 बटे 3, 66 सही 2 बटा 3 प्रतिशत आ गया। क्या? कि 66 सही 2 बटा 3 प्रतिशत कम है। मतलब 200 600 से कितना प्रतिशत कम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि 66 सही 2 बटा 3 प्रतिशत कम है। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 66 सही 2 बटा 3 प्रतिशत क्या है? ये कम है। ये चीज़ें यहाँ पे नोट कर लो आप। क्वेश्चन ये है कि 102, क्वेश्चन है कि 102 जो है 102 जो है वो 133 का कितना प्रतिशत है? 102 133 का कितना प्रतिशत है? तो कहाँ पे आया है? 133 के बाद। तो 133 कहाँ चला जाएगा? नीचे। 133 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो भैया 133 नीचे आएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे 102 ऊपर हो जाएगा। अब कितना कम है कितना ज़्यादा है ये नहीं पूछा है, कम ज़्यादा नहीं पूछा है। जब यहाँ पे कम
और ज़्यादा का मान नहीं पूछा है, इसको हम देखेंगे ही नहीं। तो 133 नीचे आ गया, ये कितना प्रतिशत है उसका, तो 102 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अब हमें मालूम है, हमें भाई कुछ चीज़ें तो मुझे मालूम करना ही पड़ेगा। टेबल वगैरह मुझे आना चाहिए ना, टेबल मतलब कि पहाड़ा तो आना चाहिए। अब 17 के पहाड़ा तो पढ़ोगे, 17 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85 और 17 छक्का 102। तो 17 छक्का कितना आ गया, 102 आ गया। अब 17 छक्का अगर 102 आ गया है तो 17 सत्ते 119 होता है और 17 अट्ठे 133 होता है। बोलो हाँ कि ना। 17 अट्ठे कितना होता है, 133 होता है। सॉरी गलत हो रहा है, गलत हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन ये होगा, यहाँ पे 36 होगा, ठीक है ना। तो 102 136 का कितना प्रतिशत है, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 136, ठीक है, सॉरी ये सही रहेगा, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा 102। तो 17 का टेबल जब पढ़ोगे तो 17 छक्का कितना आ गया, 102, और 17 अट्ठे है आपका, वो आएगा आपका 136। तो 17 अट्ठे 136। तो मेरे प्यारे भाइयों ये आ गया 6/8। और 6/8 को लिख सकते हो 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, 3/4, 3/4। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे, अब देखो, अब 3/4 आ गया तो इसको लिख सकते हो 3 गुणे 1/4। इतना तामझाम मैं कर रहा हूँ, कारण ये है कि मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन जब तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे, डायरेक्टली वैल्यू रखोगे, कैसे 1/4 की वैल्यू कितना होता है, 25 होता है। देखो यहाँ पे 1/4 की वैल्यू 25% होता है। तो यहाँ पे 3 गुणे डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या रखोगे तुम, 25%। क्या रखोगे, 25%। तो 25 तिहाई 75% आंसर हो जाएगा आपका किसका, कि उत्तर हो जाएगा आपका कि 102 जो है 136 का कितना है, 75% है। कितना है भैया, 75% है, 75% है। मेरी बात समझ में, 75% ये आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि 500 1100 का कितना है, 500 1100 का कितना प्रतिशत है, 500 1100 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो 1100 का कहाँ पे आया, 1100 के बाद, मतलब 1100 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। 1100 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, 500 रहेगा। बोलो हाँ कि ना। ऊपर क्या रहेगा, 500 रहेगा। अब 500 1100 कितना प्रतिशत है, तो पहले हम क्या, डबल जीरो से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पे 5/11, 5/11। प्यारे भाइयों 5/11 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसको लिख देना है कि 5 गुणे सर 1/11। 1/11 का मान कितना है, देखो नीचे यहाँ पे दिया है 1/11 का मान है 9 सही 1/11। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणे 9 सही 1/11 क्या प्रतिशत। किसी कोई डाउट है इसमें। अब यहाँ पे 5 9 45 हो गया, 5 9 45 हो गया, और ऊपर गुणा हो जाएगा 5 1 5, 5 9 45, और 5 का गुणा इसमें, मतलब 5 गुणा इसमें भी होगा और 5 गुणा इसके अंश में भी होगा। तो 5 9 45 हो गया, और 5 1 5, ऊपर हो गया 5, बटे में कितना आ गया आंसर 11। तो प्रतिशत में आ गया तुम्हारा 45 सही 5/11% है। इसका उत्तर आ जाएगा तुम्हारा कितना, इसका उत्तर आ जाएगा तुम्हारा 45 सही 5/11%। क्या 500 1100 कितना प्रतिशत है, 45 सही 5/11% है। मेरी बात समझ में, चल ठीक है। ये चीज़ आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, देखो यार अभी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। पहली क्लास हुई थी, दूसरी क्लास है, तो दूसरी क्लास में मैं आपको तो इतने भयंकर क्वेश्चन ला के यहाँ पे रख नहीं दूँगा, चलूँगा तो बेसिक लेके। लेकिन हाँ ये पूरी प्रतिशत ख़त्म करूँगा मैं, पूरी प्रतिशत। ऐसा नहीं कि जैसे कि लोग अपने एडवर्टीजमेंट के लिए क्या करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन बता के जो है हट गए, बाकी तुम उनका पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, उसके बाद वो पढ़ाएंगे। ऐसा मुझे नहीं करना है, ठीक है। मैं पूरा पढ़ाऊँगा, मैं पूरा पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा। आप बस वीडियो देखते रहो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, पॉजिटिव कमेंट कर दो, ठीक है। इतना बहुत रहेगा, लेकिन मैं पूरा वीडियो फ्री में दूंगा, परेशान मत होना। पूरा वीडियो फ्री में, मैं जो जानता हूँ वो सब दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आप भी जो है अच्छे से पढ़ के अपना सिलेक्शन ले लें। बाकी मुझे और यहाँ पे ना
कुछ नहीं करना है, बस आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, जिससे मुझे थोड़ा सा उत्साह मिले भाई, ठीक है, कि मैं और अगले चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ाऊँ, मन लगा के पढ़ाऊँ। और पूरा चैप्टर जितना पढ़ाऊँगा, पूरी मैथमेटिक्स मुझे 3 महीने 4 महीने लगेंगे पढ़ाने में, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर, पूरा ख़त्म करूँगा। और फ्री में सारा वीडियो आप मेरे प्ले स्टोर पे जाकर, सॉरी प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो सारा वीडियो आपको फ्री में सारा वीडियो पढ़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 600 2400 का कितना प्रतिशत है। 600 2400 का कितना प्रतिशत है। तो प्यारे भाइयों 600 2400 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है मेरे को। तो क्या करना है यहाँ पे करना है कि 600, देखो यहाँ पे 2400 का, तो का मतलब 2400 कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। 2400 नीचे जाएगा, ऊपर क्या आएगा आपका, ऊपर आएगा तुम्हारा 600 आएगा। 00 से 00 कैंसिल, 6 का 6, 6 चौक 24, आ कितना गया 1/4, डायरेक्टली हो गया। 1/4 का मान क्या होता है वहाँ पे 25%, बस 1/4 का मान देखो यहाँ पे 25% का मान 1/4 होता है। तो 1/4 का मान क्या हो गया प्रतिशत। हम उल्टा भी चलेंगे सीधा भी चलेंगे। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया आपका, ठीक है प्यारे भैया। अब यही क्वेश्चन यहीं पे ये पूछ ले बच्चा, क्वेश्चन ये पूछ ले कि 600 2400 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत क्या है, कम है। अब फंस गए। अब फंस कैसे गए कि अब तो पूछ लिया भैया कम है, तो पहले हम निकाल लें कितना कम है, पहले अंक में निकाल लें। तो 24 में से 600 घटा लो, कितना आया 1800, कितना आया 1800, मतलब कम कितना है 1800। नीचे कौन जाएगा 2400 जाएगा। तो 2400 ऊपर क्या आएगा, जो कम है, जो कम है मतलब कि जो 2400 में से 600 जो तुम घटाए हो ऊपर ये रहेगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हारा ऊपर आ गया तुम्हारा 1800, नीचे क्या आएगा तुम्हारा 2400। तो देखो 00 से 00 क्या हो गया कैंसिल, जैसा कि एज यूजुअल मैं काटता हूँ वैसे मैंने काट दिया इसको, ठीक है ना। अब 6 त्रिक 18 हो गया और 6 चौक 24, तो कितना आ गया बच्चा यहाँ पे 3/4। 3/4 वेरी सिंपल। कैसे सिंपल है, किसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/4। बोलो हाँ कि ना। तो 3 गुणे 1/4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 1/4 की वैल्यू है 25%, तो यहाँ पर हो जाएगा 25%। बोलो हाँ कि ना। तो 25 तिहाई 75, तो मतलब कितना कम है ये 75% कम है। कितना कम है 75% कम है, मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा कितना 75% क्या है, कम है। क्या है, कम है, ठीक है। 75% क्या है यहाँ पे, कम है। अब देखो क्वेश्चन मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज ये कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे कर दे रहा हूँ कि 1600 जो है वो 400 से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। क्वेश्चन बदल गया कि 1600 400 से कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, नीचे कौन जाएगा, से कहाँ किससे लगाया है 400 से, तो 400 का होगा नीचे भैया डिनोमिनेटर में होगा। बोलो हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पे 1600 कितना अधिक है, 1600 कितना अधिक है, तो 1600 अधिक कितना है, हम 400 1600 में से घटा के देख लें कितना अधिक है। तो भैया आया कितना, आया तुम्हारा 1200 अधिक है। 1600 में से 400 घटाओ, 1200 अधिक है, नीचे में क्या रहेगा 400 रहेगा। बोलो हाँ कि ना। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। थोड़ा मार्कर भाई स्लो हो गया है, अभी ये क्वेश्चन बताने के बाद भरता हूँ, ठीक है। तो बोलो हाँ कि ना। जैसे यहाँ पे 12/4 आ गया, तो 12/4 आ गया, तो अभी देखो अभी यहाँ पे 12/4 आ गया, तो तुम क्या करना 4 से काटो, 4 1 का 4 और 4 तिहाई 12, कितना गया भैया 3/1, मतलब क्या 3। मैंने बताया था 3 किसकी वैल्यू थी, 3 किसकी वैल्यू थी, बोलो 300 की। 3 किसकी वैल्यू थी 300% की, तो आंसर कितना हो गया 300%। बोलो हाँ कि ना। तो उत्तर आ गया तुम्हारा 300%। कितना आ गया तुम्हारा 300%, मतलब 1600 जो है 400 से कितना अधिक है 300% अधिक है। बोलो हाँ कि ना भैया, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं, इसी के टॉपिक पे उठाते हैं। क्वेश्चन ये उठा लिया, कहा है कि 2800 तुम्हारा 5600 से कितना अधिक नहीं है, कितना कम है, कितना कम है। तो अब देखो कम है, तो से किसके साथ आया है 5600, नीचे कौन जाएगा 5600, नीचे कौन जाएगा 5600, ऊपर क्या आएगा, ऊपर कम बोला है ना, कम बोला है, तो 5600 में से 2800 क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5600 में से 2800 घटा कितना आएगा 2800 आ जाएगा। कितना आएगा 2800। नीचे क्या है भैया,
नीचे है 5600, नीचे क्या है 5600 है। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों कट गए 0 0, ठीक है ना। आया कितना 28 एक 28, 28 दूनी 56, आ गया तुम्हारा 1/2। बोलो 1/2 वैल्यू किसकी है 50 की। आंसर कितना हो गया 50%। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो कम कितना है यहाँ पे, उत्तर हो गया भैया 50% क्या है, कम है। बोलो सही है कि नहीं, ठीक है, बोलो सही है कि नहीं ठीक है। क्वेश्चन है कि 12,38,256, 12,38,256 गुणे 12 से 1/2% का मान कितना हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12,38,256। 12,38,256 इंटू 12.1/2। इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो कैसे करोगे भैया, पहले हम लिखेंगे 12,38,256। बोलो हाँ कि ना। गुणे 12 से 1/2 का मान प्रतिशत में है, तो भिन्न में क्या होगा भैया, 12 से 1/2 मान देखो यहाँ पे 1/8 है, क्या है 1/8 है। अब 1/8 से डिवाइड कर दो, कैसे डिवाइड करोगे, देखो डिवाइड करने जानते हो ना, डिवाइड करना कैसे करोगे, 8 से काटो, 8 से जब काटोगे तो 8 1 का 8, कितना बचा 4, हो गया 43, 8 पंजे 40, कितना बचा 3, 38 हो गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचा भैया 6, अब हो गया 62। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 सत्ते 56, कितना बड़ा 6, हो गया तुम्हारा 65। अब 65 हो गया है, तो अब ले जाओ 64, एक बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16, कितना आ गया तुम्हारा 1 5 4 7 8 2, तो 1,54,782 आपका आंसर आ गया। कितना 1,54,782। अच्छा, मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि इसको सॉल्व करना है, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको ये बता सकूं कि ये जो है इसको मैं प्रतिशत में, अगर प्रतिशत में है इसको अगर मैं भिन्न में करके सॉल्व करता हूँ तो बड़े आसानी से हो जाता है, बड़े आसानी से हो जाता है। आपको यहाँ पे 12 से 1/2 को ब्रेक करके 25/2 लिखोगे, फिर 25/2 गुणे 1/100 करोगे, फिर उसको सॉल्व करो, फिर इसको, तो 3 स्टेप जाने से बढ़िया है कि उसको क्या कर दूँ, उसको मैं फ्रैक्शन में बदल दूँ, फ्रैक्शन में बदल के मैं डायरेक्टली उसको गुणा करके यहाँ पे भाग करके निकाल लूँ। बोलो हाँ कि ना, बोलो भैया, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका 400 गुणे 25% धन 700 गुणे 14 सही 2/7%। बोलो हाँ कि ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका है वही, क्या करना है 25% करके लगाने से बेटर है, मुझे क्या कर दें कि 400 गुणे 25% का भिन्न में मान कितना है 1/4 है, क्या है 1/4 है, ठीक है ना, प्लस 700 है यहाँ पे, तो 700 गुणे 14 सही 2/7, फ्रैक्शन में क्या होगा 1/7 होगा। बोलो भैया हाँ कि ना, आसान है ना। अब यहाँ पे 4 से काटो कितना आएगा 100 आएगा, यहाँ पे काटोगे 7 1 का 7 और 00 100, तो 100 और 100 कितना हो गया 200। बोलो आंसर आया कि नहीं, ठीक है, सबसे आसान हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी क्वेश्चन हम बदल देते हैं, अभी हम क्वेश्चन बदल देते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं कर दूं यहाँ पे, क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये कर दूं, क्वेश्चन में यहाँ पे ये कर दूं कि 570 गुणे 5 सही 5/19, ठीक है, प्रतिशत, ये कर दूं, और प्लस यहाँ पे मैं कर दूं, यहाँ पे मैं कर दूं कि 1360 गुणे 5 सही 15/17 कर दूँ। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो कहोगे ये सर इतना टफ क्वेश्चन है ना, ना बिल्कुल टफ नहीं भाई, बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा आसान है, बहुत आसान है। कैसे करना है, 570 को 570 लिखना है मेरे को, ठीक है, गुणे। अच्छा, जो क्वेश्चन देता है ना, क्वेश्चन देता है तो वो ऐसा देता है कि वो फिट हो जाए, आपके जो फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन है फिट हो जाए, और आप फिट करके तुरंत उसको लगा सको। तो 5 सही 5/19 का वैल्यू कितना होता है, चार्ट में देखो 1/19 होता है, क्या होता है 1/19 होता है, प्लस 1360 है, तो 1360 को 1360 लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। और 5 सही 15/17 का मान क्या होता है, ये होता है 1/17, ये देखो यहाँ पे ये है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 19 तियाँ 57, कितना आ गया 30, 19 तियाँ 57, 0 है 30 हो गया। यहाँ पे काटोगे 17 का पहाड़ा पढ़ोगे, 17 8 136, इसलिए कहते हैं पहाड़ा याद होना चाहिए, 17 8 136, यहाँ पे आ गया 0, और 30 और 80 आ गया, 30 और 80 कितना होता है 110। बोलो आंसर आया कि नहीं है, बड़े आसानी से आ गया।
वैसे आप जहाँ काम करते कोई मतलब नहीं आता, ठीक है ना। तो ये आपको अगर फ्रैक्शन रटा रहेगा तो यू कैन डू बेटर देन अदर स्टूडेंट। मेरी बातें समझ में आ रही ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, शायद ये 4th नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ये दे देता हूँ कि जैसे जैसे क्वेश्चन है आपका 1440 गुणे 1440 गुणे 6 सही 1/4 प्लस प्लस क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन आ गया आपका 210 गुणे 57 सही 1/7%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करो। तो चलो हम क्या करते हैं, 1440 है, 1440 गुणे 6 से 1/4% है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है मुझे, 1440 गुणे 6 से 1/4 को कुछ नहीं करना है, इसको सीधे इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16, 1/16 होता है, क्या होता है 1/16 प्लस 210 को कुछ नहीं करना है, 210 को 210 लिखेंगे और 57 दशमलव सही 1/7 है, 57 सही 1/7 है। तो इसकी वैल्यू जो है मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है 4/7, 4/7 लिखना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 का पहाड़ा पढ़ो, जब 16 का पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 16 नवा 144 होता है, पहाड़ा आता नहीं है आपको, 16 नवा 144 होता है, तो नवा गया यहाँ पे 144 हो गया, जीरो यहाँ पे उतर गया 90 हो गया, ठीक है भैया। यहाँ पे देखो 7 त्रिक 21, 3 आया, 7 त्रिक 21, जीरो है 30 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे टोटल 90 का 90, यहाँ पे आ गया 90 प्लस यहाँ पे 3 चौक 12, मतलब 30 चौक हुआ 120, 120, तो 90 और 120 हो गया आपका 210, ये आपका आंसर हो गया आसानी से। बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, थोड़ा सा देख लो। एक क्वेश्चन और है, जैसे 640 गुणे 37 सही 1/2% धन 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 700 गुणे 7 सही 1/7%, ठीक है। इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, 640 को 640 उतारना, 37 सही 1/2 मैंने बोला सर चार्ट रट लेना, तो 37 सही 1/2 वैल्यू किसकी है, 37 सही 1/2 वैल्यू है 3/8 की, तो 3/8 हमने रख दिया, प्लस 700 गुणे 7 सही 1/7 वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 1/14 की, ठीक है ना, 1/14 की, ठीक है। तो 8 से काटो 8 64, कितना आ गया 80। अब 80 यहाँ पे आ गया, 14 से काटोगे 14 पचे 70, 14 पचे 70, 14 पचे 70 आया, यहाँ पे जीरो बचा है तो ये 50 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 80 गुणे 3, तो 80 गुणे 3 करोगे तो 80 तियाँ 240, कैसे 8 त्रिक 24, 1 जीरो 240, 240 प्लस 50 जोड़ दो बच्चा आ जाएगा कितना 290। तो ये है आपके प्रश्न इस टाइप के कि जब भी आपका फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो आप ऐसे इसको लगा सकते हो। यहाँ पे देखना कि ये फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखना फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो रहा है। फ्रैक्शन में चेंज करके रखोगे वैल्यू आसान हो जाएगी और तरीका अच्छा भी है और आपको सहूलियत रहेगी एग्ज़ाम में, जो 10 मिनट में करना है उसे तुम 10 सेकंड में करके निपटा दोगे। बोलो भैया हाँ कि ना, ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ पे ऐसे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो क्वेश्चन आया कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम हो, मतलब कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% क्या हो कम हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। अब देखो दूसरी संख्या का पूछा है तो मतलब दूसरी संख्या जो भी आएगा वो नीचे जाएगा। मेरी बातें समझ में आई, क्योंकि का किसके साथ लगा दूसरी के साथ। तो पहले हम कैसे लगाते हैं इसको, हम इसको लगाते हैं कैसे, ध्यान देना। माना पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। अब कह रहा कंपेयर किसे करा है, पहली और दूसरी का कंपेयर किसे करा है, पहली और दूसरी कंपेयर करा है तीसरी से, तो तीसरी हमको मान लेना पड़ेगा। तो मानते हैं कि तीसरी कितनी है 100, मैंने पहले बताया था कैसे माना जाता है। माना तीसरी संख्या कितनी है 100 है,
तो कह रहा है पहली कितनी कम है, पहली कम है 30, पहली कम है कितनी 30, तो पहली 30 कम है तो मतलब 100 में से 30 घटाना पड़ेगा। तो 100 माइनस 30 कितना आया भैया, आया तुम्हारा 70%। बोलो हाँ कि ना, आया तुम्हारा 70। दूसरी कितनी कम है 40, तो कितना घटाएंगे हम, 100 में से 40 घटाएंगे, आया कितना, आया तुम्हारा 60। बोलो हाँ कि ना। मतलब मिला जुला के मुझे ये मालूम पड़ेगा कि पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 60 है। अब पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, अर्थात ये है दूसरी संख्या का, तो ये कहाँ जाएगा नीचे, 60 आ जाएगा नीचे। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा क्या 70। ठीक है, कम या ज़्यादा पूछा नहीं है, पूछा है कि का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 7/6, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 7/6। अब मैंने तुमको बताया था ना कैसे चेंज करते हैं, तो 7/6 है, अर्थात 7 में जब तुम 6 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 का 6, कितना बचा 1। तो क्या लिख सकते हो तुम, लिख सकते हो 1 सही 1/6। बोलो लिख सकते हो नहीं, 1 सही 1/6, 1 सही 1/6। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे कि 1 सही 1/6। बोलो भैया हाँ कि ना। अब यहाँ पे 1 धन 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1 धन 1/6 आ गया। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी, मैंने बताया था कि 100% बराबर होता है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी 100%, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 100%। धन 1/6 की वैल्यू देखो कहाँ पे है, ये 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3%। बोलो हाँ कि ना। तो आपका आ जाएगा 16 धन 100 करोगे तो 116 हो जाएगा, और 116 सही 2/3% आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। बोलो भैया हाँ कि ना। ठीक है, 116 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, चलो नोट कर लो। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो देखना है यहाँ पे, कह रहा है कि पहली संख्या 50 कम है और दूसरी कितना कम है 60 है, तो संख्या मान लो पहले, ये पहला है, ये दूसरा है, ये कितना है तीसरा है, तो तीसरा माना कितना है 100 है। अगर तीसरा बच्चा 100 है, अगर तीसरा क्या है 100 है, तो पहला कितना होगा 100 ऋण 50, कितना होगा 50 होगा। तीसरा पहला आपका हो गया 50, दूसरा कितना होगा, कितना कम है 60, तो मतलब 100 माइनस 60 कितना आ गया 40। ठीक है, तो पहला 50, दूसरा कितना आ गया 40। अब कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, वही चीज़ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा नीचे, 40 हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 50। बोलो हाँ कि ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 5/4, 5/4 को सिंपली जैसे मैंने बोला था वैसे ब्रेक कर दो, या तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो ना, ब्रेक करो या मत करो, डायरेक्टली ऐसे कर दो। क्या कर दो कि 5 गुणे 1/4, अब 1/4 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 25% है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 गुणे हो जाएगा 25, कितना आ गया तुम्हारा 125% गुणा करने पे। ठीक है, बोलो भैया हाँ कि ना। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक पे है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम नहीं अधिक हो, क्या हो अधिक हो। क्या कर रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो माना कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। कंपेयर पहली और दूसरी कंपेयर किसे किया जा रहा है, तीसरी से किया जा रहा है, तो तीसरी हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100। अब 100 माना है मैंने तीसरी संख्या को, तो पहला कितना अधिक है 30, तो 100 धन क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 130 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ये कितना अधिक है 40, तो 100 धन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 140 हो जाएगा। अब पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब ये पूछा है कि ये जाएगा नीचे, कैसे, क्योंकि दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या मतलब कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो 140 हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा 130। बोलो भैया।
अब देखो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 13 बटा कितना आ गया, 14। मैंने बताया था, मैंने सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने सिखाया था आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करता हूँ, 14 एक का 14 करता हूँ, है ना, 14 बन जा 14, घटा दो -1 आया, मतलब इसको लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो सर 1 - 1 अपॉन में 14, एक ऋण 1/14, एक ऋण 1/14, क्यों, 14 एक का 14, 14 में से एक गए 13, 13/14 वैसे भी आ रहा है। तो अब इसको देखो, एक का मान कितना होगा प्रतिशत में, मैंने बताया था कि 100% बराबर होता है 1, तो एक का मान कितना होगा, 100 होगा, और -1/14 है, तो 1/14 का मान कितना है, 7 सही 1/7, बोलो भैया 7 सही 1/7, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 में से क्या घटाएंगे, 7 ना, 100 में से 7 नहीं घटाते हैं, बताया था, 100 में से घटाते हैं कितना, 8, एक बढ़ा के घटाते हैं, तो 100 में से 8 गए कितना आएगा, 92, बोलो भैया। अब 7 और 1 का अंतर लिखते हैं, तो 7 में से 1 गए 6, जो अंतर आता है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे जो रहता है उसको वहीं से उतार देते हैं, तो 92 सही 6/7% वैल्यू आ गई किसकी, इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आंसर आ गया 92 सही 6/7। ठीक है, तो आज के लिए केवल यहीं पे है, आज यहीं पे जो है क्लास समाप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप जो है अच्छे से रिगरस मेहनत करो। मेन हमारा यहाँ पे अभी तक भाई इस क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं है, क्वेश्चन के आएगा एग्जाम के नहीं आएगा, लेकिन मैं सिखाना चाहता हूँ इस चार्ट को। अगर ये चार्ट तुमको आ गया तो यू कैन डू बेटर, आप बढ़िया कर सकते हो, स्पीड आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। मुझे मेन आपकी स्पीड से है, ठीक है ना, मुझे ये सब सिखाने का मतलब केवल है कि इसको याद करा देना है, ठीक है ना। तो जहाँ तक कुछ याद हो गया होगा, कुछ बचा है तो उसको भी प्रैक्टिस करके आप याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास आपका जो है कल होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका कल होगा, और कल जो है मैं आपको इसके आगे वाला जो है टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो उसके लिए इस चार्ट को भाई एकदम जो है अच्छे से रट लो, जिससे आपको और समस्याएं न आए, ठीक है ना। तो हाँ, एक चीज़ और बताया मैंने कि मेरा सारा वीडियो आपको फ्री मिलेगा, कोई उसमें पेड वीडियो नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। सारा वीडियो जो भी टॉपिक रहेगा, परसेंटेज है, एवरेज है, या फिर प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, SI CI कुछ भी रहेगा, वो सारा मैं आपको एकदम फ्री वीडियो दूंगा, और पूरा दूंगा। ऐसा नहीं कि जो है एक टॉपिक पढ़ाया, दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ाया, तीसरा टॉपिक पढ़ाया, चौथा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सारा का सारा फ्री दूंगा। आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी मैथमेटिक्स का एक कंपाइलेशन जो है आपके प्ले लिस्ट में हमारे मिलेगा, और हमारे चैनल का नाम है, आपको चैनल का नाम बता दूं, ठीक है, चैनल का नाम हमारे है, हमारे चैनल का नाम है श्योर सिलेक्शन वर्ल्ड, ठीक है। श्योर सिलेक्शन वर्ल्ड पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप, ये अलग अलग रहेगा, ठीक है, श्योर अलग, सिलेक्शन अलग, वर्ड अलग रहेगा। उस चैनल पे जाकर आप उसको जो है सब्सक्राइब करिए, आप उसको लाइक करिए, ठीक है, और बगल में जो बेल रहता है उसको भी बजाइए, और कमेंट भी करिए भैया, पॉजिटिव कमेंट करिएगा, ठीक है, नेगेटिव कमेंट मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है, ऐसा मत करना। और आपके सब्सक्राइब से, लाइक से मुझे थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, जिससे और भी वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए, फ्री बनाऊँ, और फ्री वीडियो आपको जो है पूरा वीडियो, ऐसा नहीं कुछ उसमें जो है आगे पीछे, पूरा एकदम डिटेल में दूंगा, मैं एकदम डिटेल में दूंगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी, ठीक है। तो सारी वीडियो आपको एक ही जगह कंपाइलेशन में मिलेगा, आपके प्ले लिस्ट में, किसके, श्योर सिलेक्शन वर्ल्ड के प्ले लिस्ट में, ठीक है। तब तक के लिए आपको नमस्कार।